चिंगारी इन्होंने लगाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, इसको आग लगा के इनको भगा के ले जाएंगे। और जो मूछों वाला बंदर पिंडी में बैठ के कर रहा है ना, इसकी मूछों के ऊपर खड़े हो गए हमने इनकलाब ना लिया और उनको साबित करना है कि हम तुम्हारे घर की लौंडी हैं, हम तुम्हारा पालतू कुत्ते हैं और तुम्हारे मुताबिक जैसे कहोगे चलेंगे। प्लेट में भी रख के 2 दिन से जो सर्जरी करवाने लंदन चले गए, पूरा मुल्क खा गए हमारा। 13 जमातों ने मिलकर उधर से 44,000 वोट लिया, डूब के मर जाना चाहिए इस मुकाम। जो इलेक्शन कमीशन है इनकी घर की लौंडी है। ये फौजदारी का केस है, फौजदारी के हद तक रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों बीच में इन्वॉल्व हुआ है? ये इलेक्शन कमीशन और ये नून लीग सब एक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं डस्का में। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का के मुतल्लिक़ जो फ़ैसला आया है उसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और इस वक्त मैं डस्का में मौजूद हूं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आज जो फ़ैसला आया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, ये जो फैसला आया सरासर फौजदारी का केस है, अदालत में ये केस था और जनाब इलेक्शन कमीशन नाहल किस बुनियाद पे कर रही है? या अवाम को शऊर आ चुका है। अब अवाम को सब पता है कि इलेक्शन कमीशन और ये नून लीग सब एक है, ठीक है। और ये जिस तरह के मर्जी फैसले करवा लें, ना हम इंशाल्लाह डरने वाले हैं और ना बिकने वाले हैं। हम अपने इमरान कायद लीडर के साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है नेक्स्ट जो दिन हैं उनमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या होगा? क्या फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है हाई कोर्ट में, तो इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन आपको कैसे हालात नेक्स्ट नज़र आ रहे हैं? ये फैसला उन्हें अपना वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये फैसला वो दे ही नहीं थे सकते। किस बिना पर उन्होंने फैसला दिया है? ये फौजदारी का केस है, फौजदारी के हद तक रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों बीच में इन्वॉल्व हुआ है? ये ठीक है जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? जिस तरह हम देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, इन हालात को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो लोग निकले हुए हैं ना, ये इनसे तंग आ चुके हैं क्योंकि आपने देखा है ये जो इलेक्शन कमीशन है इनकी घर की लौंडी है। इन्होंने हमेशा से जो है ना इनके घर का दफा किया है। हर जगह आपने देखा, मूसा गिलानी उसने क्या किया, हर जगह पैसे पकड़े गए, सिंध हाउस में करोड़ों रुपए रखे गए। इस इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, तब ये सोया हुआ था क्योंकि ये इनकी घर की लौंडी है। अब इनके 12 फैसले रिवर्स हो चुके हैं इसी जगह पे। ये रिसेंटली हनीफ अब्बासी भी इन्होंने जो केस पे बनाया है वो भी रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो जाएगा। पर इनका वतीरा है हमेशा से, इन्होंने अपने पे अब उनको साबित करना है कि हम तुम्हारे घर की लौंडी हैं, हम तुम्हारा पालतू कुत्ते हैं और तुम्हारे मुताबिक जैसे कहोगे चलेंगे। इंशाल्लाह ताला ये 2 दिन में ये जो लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं ये वापस हमें दे के जाएंगे। इनको हजम नहीं है, इन्होंने उल्टियाँ करनी है पैणियाँ ने, उसे फिक्र ना करो। अच्छा, हम ये देख रहे हैं अभी आज से कुछ दिन पहले ज़िमनी इलेक्शन में जैसे खान साहब को फतह हासिल हुई थी, एक तरफ उन्हें फतह हासिल हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें नाअहल किया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रही हैं कि क्या हुकूमत बुखलाहट का शिकार है? वो ऐसे फैसले क्यों कर रही है? सर, ये बगैरतों का टोला है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने देखा ना, अभी मैं कल देख रहा था एक लतीफ़ वो जो बैठ के कह रहा था कि लो जी साडा की गया वोट तो इन्हों दे सन, इन्हों दी सीटां सन। मैं बगैरत आदमी को बताना चाहता हूँ कि 2018 में तुमने उस 2 सीटों पे 1,15,000 वोट लिया और एक सीट पे 98,000 वोट लिया और बेशर्मा 13 जमातों ने मिलकर उधर से 44,000 वोट लिया। डूब के मर जाना चाहिए इस मुकाम पर। और वो फर्दे वाह जिसको ये कहते हैं, इसको हमने इसकी सियासत खत्म हो गई है, ये लीडर ही नहीं है, इसको दुनिया जानती नहीं है, ये फितना है, ये फलान है, ये उसको दुनिया ने साबित किया। इलेक्शन में जिता के अवाम ने निकल के उसको बता दिया कि हम इसके साथ खड़े हैं, ना कि उन बगैरतों के टोले के साथ खड़े हैं जिसको पासपोर्ट चाहिए। प्लेट में भी रख के 2 दिन से जो सर्जरी करवाने लंदन चले गए, पूरा मुल्क खा गए हमारा। पर बेशर्म, और ये सबसे बड़ी बात है, ये इलेक्शन में सोया है, ये अदालतें सोई हैं, वो जिस फ्लैट से वो बरी होकर जा रहे हैं उसी में जाकर रह रहे हैं। इस अवाम को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? अच्छा, एक अहम बात ये भी है कि जो मौजूदा हालात हैं, अभी तो नाअहल खान साहब हो चुके हैं, तो खान साहब के -1 का जो फार्मूला है अभी तो वही अप्लाई होगा। आपको क्या लगता है इस तरह ये चल सकेगा नेक्स्ट इलेक्शन पर? इसके क्या असरात मुराद? सर, जो उन्होंने फैसला किया ना, ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और चार्ज हो गए। ये वैसी पार्टी है जब इसको जो है ना ऑपोजिशन में रहना पड़े नहीं, ये और चार्ज हो जाती है। ये लोग बिल्कुल घरों में सोए हुए थे आराम से, इन्होंने ये फैसला करके इनको सड़कों में निकाल लिया। इन्होंने खुद अपने खिलाफ जो इनकलाब स्टार्ट कर लिया। ये चिंगारी इन्होंने लगाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, इसको आग लगा के इनको भगा के ले जाएंगे। और जो मूछों वाला बंदर पिंडी में बैठ के कर रहा है ना, इसकी मूछों के ऊपर खड़े हो गए हमने इनकलाब ना लिया और इनको निकाल के यहाँ से बाहर ना फेंका। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर इनको बता देना चाहते हैं कि ये मुल्क अब इंसाफियों का है, ये मुल्क तलीम याफ्ता लोगों का है। ये सड़कों नाली से हम लोग निकल आए हैं। हमें अब तलीम चाहिए, सेहत चाहिए, इंसाफ चाहिए। इस मुल्क को सिर्फ इमरान खान चाहिए।